मेरी ये मांग आज ये यहाँ से हमारी तरफ से ये मांग जानी चाहिए कि मई दिवस की जो है हिंदुस्तान के अंदर छुट्टी होनी चाहिए। अभी जो मई दिवस की भारत के अंदर छुट्टी, इसको छुट्टी मतलब राष्ट्रीय मतलब एक छुट्टी घोषित इसको किया जाना चाहिए। अभी जैसे बात जो आजकल अब चली हुई है, जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम चला, उसके बाद ये था जो संविधान लागू हुआ कि भाई एक ऐसा समाज बनाया जाएगा, ऐसे समाज की व्यवस्था होगी जिसके अंदर किसी का राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक शोषण ना हो। और अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में काफी हद तक एक कई दशक तक उस तरफ कदम भी बढ़ाए गए, काफी अच्छी सरकारी योजनाएं भी लागू करी गई। लेकिन अब जो हालात हैं, अब आ जाते हैं मुख्य तौर पर रोजगार पे। रोजगार का ये हालत है साथियों, पिछले 7-8 साल में केंद्र की सरकार ने, केंद्र राज्यों की अलग है, फार्म भरवा रखे हैं। रेलवे में फार्म भरवा लेते हैं, किसी और उसके अंदर फार्म भरवा लेते हैं। कम से कम 25-30 हजार करोड़ रुपए जो है हमारे युवा पढ़े लिखे युवा साथियों का, युवा बच्चों का इन्होंने जमा करवाया हुआ है। वो फार्म भरवा लेते हैं, फार्म भरवाते हैं तो एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाते, एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं तो उसका रिजल्ट नहीं निकालते, रिजल्ट नहीं निकालते तो उसके बाद उसकी मतलब इंटरव्यू नहीं करते, इंटरव्यू करते हैं तो वो अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देते, अपॉइंटमेंट लेटर दे देते हैं तो उसको न्यायालय के अंदर उसके अंदर रोक लगवा देते हैं। ये शरारत हमारे बच्चों के साथ चल रही है। 30 हजार करोड़ रुपए मतलब हमारे बच्चों से फार्म के जो 500 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए जो उसके साथ में होते हैं वो इन्होंने लूटा हुआ है। कोई नौकरी नहीं दे रहे। जैसे कि एक साथी ने क्या सबने बताया, पूरा देश इन्होंने मतलब बेच दिया। शिक्षा का जो हाल इन्होंने किया हुआ है। अभी हरियाणा के अंदर सरकारी मेडिकल कॉलेजों के अंदर पहले 1 साल की जो फीस थी वो 56 या 57 हजार रुपए थी, जिसमें आम घरों का बच्चे वहां पे पढ़ सकते थे। मैं सरकारी मेडिकल कॉलेजों की बात कर रहा हूँ। पिछले महीने इसी साल ही फीस को बढ़ा करके 10 लाख कर दिया। और हरियाणा के 4-5 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे, उनके अंदर हड़ताल चली, हमने उसके अंदर हिस्सा लिया। हम एक मतलब ये हम जिम्मेवारी समझते हैं कि समाज ने मेरे को इतना कुछ दिया तो हमें कुछ उसका वापस भी करना चाहिए। और मैं छात्र जीवन से, मैं छात्र महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय छात्र संघ का मैं इलेक्टेड स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट भी रहा हूं, अनेक छात्र आंदोलन में चले। कहने का मतलब यह है, 1.5 महीना हड़ताल चली। वो सर्दी में बच्चे मतलब रात को वहाँ पे मतलब खुले आसमान में सोते थे। और इस जब वो मिलने गए खट्टर साहब से तो उसने जो मांग पत्र था उसको यूं करके और उनके बड़े मजाकिया अंदाज में उनके साथ बोला कि तुम कुछ भी कर लो, फीस हम वापस नहीं लेंगे। और इतने लंबे आंदोलन के बाद कुछ कंसेशन के बाद ही वो करा। कहने का मतलब यह है, सरकारी जो शिक्षा का तंत्र है उसको ध्वस्त किया जा रहा है, वो आपके हाथ से छीना जा रहा है। इतना महंगा किया जा रहा है कि आम बच्चा पढ़ नहीं सकेगा और पढ़ने की कोशिश करेगा तो सरकारी जो स्कूल है वो नहीं है। तो ये पूरी साजिश के तहत जो पहले ये जो बात करते हैं ना पुराने समय की संस्कृति, जो विश्व गुरु होता था, उस विश्व गुरु के अंदर भाई एक समाज के 80% जो वर्ग है उसको तो शिक्षा का अधिकार ही नहीं था, संपत्ति का भी अधिकार नहीं था। ये उसी लाइन के ऊपर हमें लेके जा रहे हैं। उसके बाद आते हैं चिकित्सा भी इतनी इन्होंने महंगी कर दी है कि जिसका आम आदमी जो है उसका वो नहीं उठा सकता। जैसे सूबेदार साहब ने बताया कि भाई फौज के अंदर इन्होंने जो 4 साल का मतलब वो प्रावधान किया है, ये हमारे देश की फौज को कमजोर करना चाहते हैं। और पिछले 5-6 साल के अंदर कम से कम 2.5-3 लाख जो है फौज की संख्या जो कम हो चुकी है। और इसके अंदर भी सिर्फ 25% को रखा जाएगा। 4 साल में हमने भी फौज की नौकरी करी है। 4 साल में तो आदमी कुछ भी नहीं सीख पाता किसी भी बटालियन के अंदर। मैं स्वयं अपने आप को एक अग्निवीर मानता हूँ, क्योंकि मैंने 10 साल फौज में सर्विस करी एक ऑफिसर की हैसियत से। और 10 साल सर्विस करने के बाद भाइयों मेरे को ना तो कोई पेंशन मिलती, ना मेरे को कोई मेडिकल सुविधा मिलती। और मैं हर साल 40-50 हजार रुपये का जो मेडिकल कवर अपनी फैमिली के लिए लेता हूँ। लेकिन हमने जैसे एसएस ऑफिसर 1200 एसएस ऑफिसर ने एक एसोसिएशन बना के पिछले 5-6 साल से कोर्ट के अंदर हमने केस डाला हुआ है कि भाई हमने अपनी जिंदगी लगा दी, जवानी वहां पे लगा दी, हमें कम से कम पेंशन दो, हमारा मान सम्मान है, हमें मतलब चिकित्सा, मेरे को अगर कुछ हो जाता मैं किसी अच्छे उसके अंदर जाने में हिचकिचाऊंगा।
तो यह न्याय जो है ये लगातार चल रहा है और इस सरकार ने इसको पूरी तरह से बढ़ा दिया है। मैं अपनी बात को छोटा करते हुए एक बात और कहूंगा, अभी पीछे हरियाणा के अंदर 2 केस हुए हैं। या अभी मंत्री कैबिनेट में 2 मंत्री बना हुआ संदीप सिंह, पहले जो खेल मंत्री था, हरियाणा के एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एथलीट जो कि ओलंपिक स्क्वाड की मेंबर थी, उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया संदीप सिंह ने, उसके कपड़े फाड़े, उसके साथ उसका लगातार पीछा किया, उसके साथ फ्रेंडशिप वो करने की कोशिश करी। और उसके विरोध में जब हमने मतलब ये न्याय संघर्ष समिति बनाई हुई है, जो हमारा जो पूरा ग्रुप है, जैसे शीला भी जो बता रही है, कम से कम 200 प्रदर्शन हम पूरे स्टेट के अंदर कर चुके हैं संदीप सिंह की गिरफ्तारी के लिए, संदीप सिंह के खिलाफ एक्शन लेने के लिए। लेकिन सरकार का रवैया देखो, कितनी जन विरोधी सरकार है। खट्टर साहब जब तीसरे दिन FIR दर्ज होने के, चंडीगढ़ पुलिस के अंदर FIR दर्ज हुई है और बड़े अननोन बेलेबल जो है धाराएं उसके खिलाफ लगी हुई हैं। खट्टर साहब से जब पूछा जाता है कि ये हुआ तो आप इसके बारे में उस मंत्री के खिलाफ क्या कार्रवाई करोगे, खट्टर साहब बड़े ही घटिया अंदाज में और मुस्कुराते हुए बोलता है कि किसी के अनर्गल बयान लगाने से है ना कार्रवाई नहीं करी जा सकती। अरे तू कौन होता है अनर्गल बयान करने वाला? इंक्वायरी होगी क्या? अगर तेरे में इतनी हिम्मत है, तेरे उस मंत्री में इतनी हिम्मत है तो नार्को टेस्ट करवा लो। हमारी एथलीट तैयार है नार्को टेस्ट के लिए, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं है। अब चंडीगढ़ के अंदर भी उस दिन 13 तारीख को जब इनका वो था, आज भी डेट है, परसों डेट थी, परसों जो जज है वो हाजिर नहीं था, आज डेट है फिर उसका जो लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाने के लिए। लाई डिटेक्टर टेस्ट किस लिए करवा रही है पुलिस? पुलिस का ये कहना है कि इसके बयानों में जो संदीप सिंह के बयानों में डिस्क्रिपेंसी है, मतलब विषमताएं हैं। अरे इससे बड़ा और क्या मतलब सबूत होगा जब उसके ऊपर इतनी संगीन धाराएं लगी हुई हैं, उसके बयानों में विषमताएं, तो अरेस्ट करो उसको, गिरफ्तार करो उसको। और खट्टर साहब उसके अलावा 2 दफा विधानसभा के अंदर जब विपक्ष ने इस मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करी, तो खट्टर साहब जो ये कहता है हरियाणा का आदमी कंधे से ऊपर कमजोर होता है, खट्टर साहब तू जिनने कहना चाहा ना समझा हम तेरी बात में, तेरे को जलन है, तू असली हरियाणवी है नहीं तो कोई अपनी कौम या अपनी स्टेट के बारे में ऐसी घटिया बात कह नहीं सकता। खट्टर साहब वहां पे विधानसभा में खड़ा होकर कहता है जब इससे इस्तीफा मांगा जाता है संदीप सिंह से, नहीं लेंगे इस्तीफा, नहीं लेंगे इस्तीफा, नहीं लेंगे इस्तीफा। ऐसे लोगों के हाथ में हमारी बहू बेटियों की इज्जत है। हमें मतलब एकजुट होने की जरूरत है और एकजुट होकर के वोट की ताकत से इनको निकालने की जरूरत है। ये पूरी तरह से जन विरोधी लोग हैं। इन्होंने समाज के अंदर जात पात का जहर घोल दिया है, समाज सांप्रदायिकता का जहर इन्होंने घोल दिया है, देश को लूट रहे हैं। कल भी मैं जंतर मंतर पे था, जो वहां पे अपनी महिला जो पहलवान है, जो दूसरे पहलवान हैं, जो ये है ब्रजभूषण सिंह, WFI रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो अध्यक्ष है, जाना माना शातिर पेशेवर अपराधी है। 84 के करीब इसके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, 307 और 302 सहित। और वो महिला जो खिलाड़ी है उनको प्रताड़ना कर रहा है, प्रताड़ना के अलावा ढींगा मस्ती के साथ कुश्ती संघ को चला रहा है। और उसके खिलाफ अब आप देखो क्या हालत है इस देश के अंदर, संविधान की इन्होंने क्या पोजीशन कर दिया है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र, उसकी राजधानी में जहाँ पे राष्ट्रपति बैठता है, जहाँ पे प्रधानमंत्री बैठता है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ पे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, जहाँ पे राष्ट्रीय महिला आयोग है, जहाँ पे दिल्ली सरकार है, जहाँ पे दिल्ली की असेंबली है, जहाँ पे दुनिया के सबसे ज्यादा अखबार निकलते हैं, जहाँ पे सबसे ज्यादा टीवी चैनल है, वहां पे 7 खिलाड़ियों ने, जिनमें से एक तो नाबालिग है, उन्होंने लिख के दिया है कि इसने हमारा यौन शोषण करा है। पुलिस ने लिख के दिया है। और उस देश के अंदर इस सब हालात के अंदर FIR दर्ज नहीं हो रही है। ये संविधान के और कानून की हालत कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, नहीं तो अधिकार है भाई मेरा, मेरी बेटी के साथ, मेरी बहन के साथ कुछ होता है, अगर वो थाने जाकर रिपोर्ट करती है तो लिख भाई रिपोर्ट, और उसके बाद जांच कर गलती किसकी हो वो बात की बात है। लेकिन नहीं, क्योंकि पूरी तरह से बेशरम माफिया किस्म के लोगों की सरकार है, गिरोह है ये, मतलब अपराधी, हर किस्म के अपराधी हैं ये यौन शोषण के अपराधी हैं, ये आर्थिक अपराधी हैं। इन्होंने मतलब उसके सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। अब उसके खिलाफ FIR दर्ज हुए 4-5 दिन हो चुके हैं, 4 दिन उसके खिलाफ FIR दर्ज हो चुके हैं। और एक तो पॉक्सो एक्ट है जिसके अंदर इमीडिएट गिरफ्तारी होनी चाहिए, और गिरफ्तारी भी उसमें नॉन बेलेबल है,
उसमें कोई बेल नहीं है, सीधा उसके अंदर जेल में डाला जाता है, लेकिन फिर भी वो छाती चौड़ी करके घूम रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा। क्योंकि ये गिरोह है, ये 7 अपराधियों की मतलब वो है, इन्होंने हमारा भाईचारा बिगाड़ दिया, जात पात फैला दी, सांप्रदायिकता फैला दी, रोजगार हमारे छीन लिए। और जो कर्मचारियों की बात है, किसी भी ऑफिस के अंदर चले जाओ, यहाँ तक के डाकिए भी ये मतलब दूसरे नहीं लगाते, सब ठेके के ऊपर लगाए हुए हैं। ये देश जो है दुनिया का सबसे बड़ा शोषण, जो आदमी का शोषण है ना इस देश में जो लग रहा है, पढ़े लिखे बच्चे, MA BEd PhD बच्चे, हमारे लड़के लड़कियां सेल्समैन सेल्स गर्ल या जो पिज्जा वगैरह करने के 8-8 10-10 हजार रुपए में टूक टूका पर नौकरी करने लग रहे हैं। इससे बड़ा शोषण किसी आदमी का जो है, किसी के श्रम का, किसी का परिश्रम का नहीं हो सकता। तो ये भाइयों जाग जाओ, और अपनी जो आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं जागता ना, वो भाई वो तो जानवर, सबसे कमजोर जानवर माना जाता है हिरण को, उसके बच्चे के ऊपर जब सिंह, जिसकी धाड़ सुन के बड़े बड़े जो आधिकारिक तौर पर हैं, जो मतलब वो शिकारी जिनको बोलते हैं, उनकी पैंट गिल्ली हो जाती है। और शेर की धाड़ पर अगर किसी शिकारी की पैंट गिल्ली हो तो उसका मजाक नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि ये सच्चाई है, वो उसमें ताकत इतनी है। वो शेर जब वो हिरणी के बच्चे के ऊपर अटैक करता तो हिरणी उसके साथ लड़ती है, उसको अपनी जान देकर रक्षा करती है, और आप लोग चुप बैठे हुए हो। ये बहुत गंदे लोगों की सरकार है, जन विरोधी सरकार है। हमें एकजुट होने की जरूरत है। हमें जात पात भुलाने का जो जहर हमारे बीच में फैलाया हुआ है, उसको निकाल फेंकने की जरूरत है। और मैं आप लोगों को फिर धन्यवाद देता हूँ। समय मैंने थोड़ा सा ज्यादा लिया, आप लोग